हेलो गाइस, मेरा नाम राहुल है। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं 7th लेक्चर को, जो हमारा इकोनॉमिक्स का था, PT 365 विजन IAS का। यहाँ पे हम बी पार्ट में पूरा कवर कर लेंगे 7.5 से लेके 8 तक। अगर आपको फॉलो करना है मुझे तो आप चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर सकते हो, और नीचे लिंक दिया है तो आप वहाँ पे टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, या इंस्टाग्राम पे अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। हम देखना चाहते हैं MSME सेक्टर को। यहाँ पे MSME सेक्टर इंडिया में क्लासिफाइड है एज पर कॉम्पोजिट क्राइटेरिया, जो इन्वेस्टमेंट प्लांट और मशीनरी इक्विपमेंट में बेस्ड है, और उनका एनुअल टर्नओवर देख सकते हो आप। क्लासिफिकेशन क्या है? मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज, एंटरप्राइजेस, रेंडिंग सर्विसेज। पहला है माइक्रो, इसमें इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से लेके एनुअल टर्नओवर 5 करोड़ का तक का है। स्मॉल में बात करें तो इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ से लेके एनुअल टर्नओवर 50 करोड़ का है। मीडियम की बात करें तो 50 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है और टर्नओवर इसका 250 करोड़ का है। सिग्निफिकेंस का क्या है? यहाँ पे 55.8 मिलियन लोग एम्प्लॉय होते हैं, जो एम्प्लॉय करते हैं अपने अंडर 124 मिलियन पीपल, जो कि अकाउंट करते हैं 29% इंडिया की GDP, और 45% इसका एक्सपोर्ट होता है। इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इनकम आर्गुमेंटेशन, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, वुमेन एम्पावरमेंट और प्रमोशन ऑफ ट्रेडिशनल गुड्स। गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है? पहले आत्मनिर्भर भारत पैकेज में पहला है इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम। इसके अंडर उनको पैसा मिलेगा थ्रू नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट कंपनी लिमिटेड, जो कोलैटरल फ्री ऑटोमेटिक लोन्स देंगे अप टू 3 लाख करोड़। जो जितने भी सारे MSME एलिजिबल होंगे, इसका मुद्रा बोरोज होंगे इन द फॉर्म ऑफ गारंटीड इमरजेंसी क्रेडिट लाइन फैसिलिटी। GECL एक लोन है जो कि 100% गारंटी देता है और प्रोवाइड करता है नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट कंपनी, जो मेंबर लैंडिंग इंस्टीट्यूशन में होती है। MSME को जाना जाता है उद्यम से। यहाँ पे रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ MSME ने एक गाइडलाइंस निकाली है जो क्लासीफाई करती है, रजिस्टर करती है। उद्यम रजिस्ट्रेशन हो सकती है ऑनलाइन और सेल्फ डिक्लेरेशन के थ्रू हो सकती है। यहाँ पे कोई पेपर वर्क रिक्वायर्ड नहीं हो। इसके अलावा आप देख सकते हो यहाँ पे जो फंड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फंड्स जो क्रिएट होता है, इन्फ्यूज करते हैं इक्विटी वर्थ 50,000 करोड़, जो MSME में बड़े हेल्प करते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है क्रेडिट गारंटी स्कीम, जो सबऑर्डिनेट डेप्ट के लिए होता है। गारंटी कवर होता है 20,000 करोड़ का, और ये प्रोवाइड करता है प्रोमोटर्स को कि वो डेप्ट ले सकते हैं कोई भी बैंक से, ताकि वो इन्वेस्ट करें स्ट्रेस MSME में। और ये ऑपरेट होते हैं क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज। CGTMSE गारंटी करता है 90% सबऑर्डिनेट डेप्थ, जो बैंक्स की तरह दिए जाते हैं, और रिमेनिंग 10% जो कोलैटरल की तरफ से दिए जाते हैं। ग्लोबल टेंडर्स जो है डिस्क्लोज करते हैं। यहाँ पे गवर्नमेंट टेंडर्स जो है 200 करोड़ तक का इनेबल करता है, MSME पार्टिसिपेट करता है। गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट प्रोसेस ICT बेस्ड सिस्टम जो है चैम्पियंस पोर्टल है, यहाँ पे लॉन्च हुआ था MSME। ये जो पोर्टल है ये हेल्प करता है एंड होल्डिंग MSME, और प्रोवाइड करता है एक ग्राफ नई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ लॉन्ग रन में। और ये फुली इंटीग्रेट है सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीवेंसेस रिडर्सल मॉनिटरिंग सिस्टम के थ्रू, और MSME का खुद का वेब मैकेनिज्म है। ठीक है, तो यहाँ पे ये लास्ट इसका जो न्यूज़ है वो है एनिक, विच इज़ एनिक अराइज अतुल न्यू इंडिया चैलेंजेस इन अप्लाइड रिसर्च इनोवेशन फॉर मीडियम एंड स्मॉल एंटरप्राइज लॉन्च। ये लॉन्च हुआ था अतुल मिशन इनोवेशन मिशन के अंडर, और ये प्रमोट करता है रिसर्च इनोवेशन, जो कि इंक्रीज करता है इंडिया का स्टार्टअप और MSME। प्रोवाइड करता है फंडिंग 50 लाख की, जो स्पीडी डेवलपमेंट में रहता है, और टेक्नोलॉजी सोल्यूशन प्रोडक्ट्स पे ये ड्राइव करता है इसरो और 4 मिनिस्ट्रीज जो उसके अंदर आती है: मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। भारत क्राफ्ट पोर्टल ये एक ई-कॉमर्स पोर्टल है जो MSME के द्वारा हुआ था लास्ट ईयर, और ये मार्केट करता है गुड्स को जो मैन्युफैक्चर होते हैं MSME के अंडर। हाउएवर यहाँ पे कुछ अभी ड्यू टू लैक ऑफ बिजनेस प्लान और अनएबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजिकल पार्टनर, शॉर्टेज है फंड की। यहाँ पे बस ये प्रॉब्लम है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है टेक्सटाइल इंडस्ट्री से आ रही है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने अप्रूवल लिया है कि वो सेटअप करे एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल टेक्निकल टेक्सटाइल के लिए। ये प्रमोट करता है इंटरनेशनल ट्रेड। करंटली मोस्ट ऑफ द एक्सपोर्टर्स जो है वो EPC के गो थ्रू करते हैं, और यहाँ पे डेडिकेटेड EPC जो है टेक्निकल टेक्सटाइल है, वो एक कंपोनेंट है नेशनल टेक्सटाइल
टेक्निकल मिशन के अंडर, जो इसी साल आया था। NTTM लॉन्च हुआ था ताकि वो पोजीशन करे कंट्री को ग्लोबल लीडर्स इन टेक्निकल टेक्सटाइल में। इसका एम ये है कि एवरेज ग्रोथ आना चाहिए 15 से 20% का डोमेस्टिक मार्केट में, जो कि बढ़ना चाहिए 40 to 50% 2024 तक। टेक्निकल टेक्सटाइल मटेरियल और प्रोडक्ट्स होते हैं वो प्राइमली इसलिए होते हैं टेक्निकल परफॉर्मेंस के लिए और फंक्शनल प्रॉपर्टीज़ के लिए, रादर देन एस्थेटिक या डेकोरेटिव। बड़ी सारी चीज़ें यहाँ पे यूजुअली जो इंडिविजुअल हैं वो कंपोनेंट का पार्ट होते हैं और अनदर प्रोडक्ट्स को इनहांस करते हैं। मेजर 12 सेगमेंट में डिवाइडेड है, जो कि आप देख सकते हो। पहला है मेडिटेक, जो डाइपर्स और सैनिटरी पैड्स को बनाता है। यहाँ पे मोबी टेक भी है एयरबैग्स के लिए। इकोटेक भी है जो रिसाइकिल करता है, वेस्ट डिस्पोजल करता है। पैकटेक है आपका वुमेन सैक्स और क्या सारी चीज़ें। प्रोटेक है बुलेट प्रूफ जैकेट्स के लिए। स्पोर्ट टेक है स्पोर्ट नेट के लिए। आइरोटेक है शेड नेट्स फिशिंग नेट्स के थ्रू। और बिल्टेक है कॉटन कैनवस ट्रैपोलिन। क्लॉथ टेक है जिप फास्टनर्स। जियोटेक है जियोग्रिड्स जियोनेट्स जियो कंपोजिट्स। हेमोटेक है मैट्रेस पिलो फिलर्स और स्टफ टॉयज। इंडोटेक है आपका व्हीकल सीट बेल्ट और बड़ी सारी चीज़ें। इसका टेक्निकल जो है टेक्सटाइल अकाउंट करता है 13% ऑफ इंडिया टोटल टेक्सटाइल जो अपीरियल मार्केट का है और कंट्रीब्यूट करता है इंडिया का 0.7%। स्टील इंडस्ट्री ये है इंपॉर्टेंट क्योंकि ये म्यूल करता है कॉम्प्रिहेंसिव स्टील पॉलिसी जो आत्मनिर्भर भारत स्टील सेक्टर में आता है। इंपॉर्टेंट न्यूज़ है इसका। जो इंपॉर्टेंट मूव है ये कट डाउन करता है इम्पोर्ट डिपेंडेंस और स्टील सेक्टर जो सेल्फ रिलायंस की तरफ होता है। इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर है और कंज्यूमर है वर्ल्ड का, और यहाँ पे सेक्टर अकाउंट करता है 2.3% GDP का। वेरियस सजेशन इंक्लूड क्या करते हैं गवर्नमेंट जो एग्जामिन करते हैं बॉर्डर एडजस्टमेंट टैक्स इंपोर्ट पे, बैट जो है ड्यूटी इम्पोज होती है इंपोर्टेड गुड्स पे, और इसका एडिशन है कस्टम लीवी जो चार्ज होता है पोर्ट से एंट्री से। ये क्रिएट करता है लेवल प्लेइंग फील्ड जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर पे होते हैं। WTO के रूल्स की बात करें तो ये अलाउ करता है एडजस्टमेंट सर्टन टाइप्स का जो इंटरनल टैक्स पे आता है बॉर्डर अंडर सर्टन सर्कमस्टांसेस। जैसे पहला आता है टैक्स जो अप्लाइड होता है इक्वली इंपोर्ट और लाइक डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स। टैक्स बोर्न होता है प्रोडक्ट और नॉट बी डायरेक्ट। टैक्स सब्सिडाइज नहीं होना चाहिए। इनिशिएटिव क्या है स्टील इंडस्ट्री का, यहाँ पे मिशन पूर्वोदया एक मिशन है जो लॉन्च हुआ था मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के द्वारा। पार्टनरशिप है CII और जॉइंट प्लानट कमेटी जो एक्सप्लोर करता है डेवलपमेंट ईस्टर्न इंडिया की थ्रू इंटीग्रेटेड हब जैसे कोलकाता वेस्ट बंगाल। स्कीम इनकम्पास करता है उड़ीसा झारखंड वेस्ट बंगाल और नदर्न पार्ट्स। ये इनेबल करता है शिफ्ट कैपेसिटी एडिशन और इम्प्रूव करता है ओवरऑल कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ स्टील प्रोडक्ट्स जो क्वालिटी और क्वांटिटी में होता है। DMI SP पॉलिसी 2017 की प्रमोट करती है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट डोमेस्टिक स्टील इंडस्ट्री की, रिड्यूस करती है इंक्लिनेशन ताकि वो यूज़ करे और लो क्वालिटी लो कॉस्ट इंपोर्टेड स्टील पर रहता है। DMI SP जो है आयरन और स्टील प्रोडक्ट्स पे होता है जो मैन्युफैक्चर हो जाता है एंटिटीज़ के थ्रू और रजिस्टर्ड होता है इस्टेब्लिश होता है इंडिया में जिसमें SEZ भी शामिल होता है। एप्लीकेबल है सारी मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट में। ये एप्लीकेबल जो है आपका आयरन और स्टील प्रोडक्ट्स पे जिसका एग्रीगेट वैल्यू है 25 करोड़ से भी ज़्यादा। इंडिया की बात करें तो एंटी डंपिंग ड्यूटी जो है इम्पोज होती है, जहाँ पे कुछ स्टील जो इंपोर्ट होती है चाइना वियतनाम साउथ कोरिया उस पर भी होती है। 2017 की बात करूँ तो नेशनल स्टील पॉलिसी लॉन्च हुई थी। इसका एम यही था कि इंडिया के स्टील मेकिंग कैपेसिटी बढ़े 300 मिलियन टन बाय 2030। रिलेटेड न्यूज़ की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने एक रिलीज़ करा है आयरन 1 पॉलिसी 2021 का जो गवर्न करता है रैंक्स और ट्रांसपोर्टेशन आयरन ओर का। ये कंप्लीट करता है रिक्वायरमेंट ट्रांसपोर्टेशन आयरन और कस्टमर को, ठीक है। यहाँ पे आप देखना चाहो तो यहाँ पे हाई प्रायोरिटी दी जाती है डोमेस्टिक चीज़ों को जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी है। प्रोवाइड करता है लॉजिस्टिक सपोर्ट स्टील इंडस्ट्री को ताकि वो चैलेंजेस को हरा दे अपने। प्रोवाइड करता है इम्पीटस कोर सेक्टर्स को इकोनॉमी के और बूस्ट करता है इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। इंडियन आयरन ओर की बात करें तो सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग है जो यूज़ होता है स्ट्रीम ऑफ ट्रैफिक रेलवे का और स्टील आफ्टर कोल। इंडिया फोर्थ लार्जेस्ट आयरन ओर प्रोड्यूसिंग कंट्री है। पहले फ्रिज
इक्वलाइजेशन पॉलिसी 1952 का लॉन्ग डिस्टेंस आपका ट्रांसपोर्ट करता था आयरन स्टील सीमेंट, और जो सब्सिडाइज होते हैं गवर्नमेंट के द्वारा। पॉलिसी इनका यही था कि नेचुरल रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूट हो, और ये लेकिन डिप्रीव है कुछ रिसोर्सेज जो सरप्लस स्टेट में है, जैसे बिहार, उड़ीसा, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, और इवेंचुअली स्क्रैप्ड हो गए थे 1993 में जब इंडिया लिबरलाइज हो गया था। तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्या क्या मिनरल मैप है मेटालिक का। तो हर का आप देख सकते हो झारखंड, उड़ीसा, इन यहाँ पे आपको आयरन मिल जाएगा, बक्साइट मिल जाएगा, और बड़े सारे मिनरल्स हैं यहाँ पे। सोलर मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया, रिसेंटली गवर्नमेंट ने एक प्रपोजल सेटअप करा है जो 10 GW का सेट करता है सोलर इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी। प्रेजेंट कैपेसिटी की बात कर लेते हैं कि इंडिया की रिन्यूएबल जनरेशन कैपेसिटी 4th लार्जेस्ट है वर्ल्ड में, जिसमें 136 GW करता है 36% ऑफ टोटल कैपेसिटी, जो कि फास्टेस्ट स्पीड है ऑल मेजर कंट्रीज़ में। जो नेशन है उसके पास आपका 9 GW है एनुअल सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी, और अराउंड 3 GW है एनुअल सोलर सेल प्रोडक्शन। सोलर सेल एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है सोलर मॉड्यूल का। इंडिया को इंक्रीज करना है सोलर मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी, ताकि वो ओवरकम कर सके चैलेंजेस जो फेस होते हैं। इनॉग्रेशन की बात करें तो 3rd ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टमेंट है जो मेट करता है एक्सपोर्ट री इन्वेस्ट को। पीएम ने हाईलाइट करा कि इंडिया का जो डिमांड है सोलर एनर्जी का वो बहुत ही ज़्यादा है, और वो मार्केट अपॉर्चुनिटी ला सकते हैं 20 बिलियन का। ग्लोबल री इन्वेस्ट एक रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर्स है जो मीट एंड एक्सपो करते हैं, ऑर्गेनाइज किसके द्वारा है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी, जो कोलैबोरेट करता है वर्ल्ड बैंक और अदर्स के साथ। मेन टेक्नोलॉजी कौन सी है यहाँ पे जो हार्नेस करते हैं सोलर एनर्जी का? पहला है सोलर फोटो वोल्टिक्स, ये बेस है फोटो वोल्टिक्स इफेक्ट पे, जो कि फोटोन यूज़ करता है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइट इम्पैक्ट करता है सरफेस, और ये मेडअप है जिस स्पेशल मटेरियल जनरेट करता है रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन। सेकेंड है कॉन्सेंट्रिंग सोलर पावर, जो सनलाइट को यूज़ करता है और हीटअप करता है फ्लूइड, जो डिपेंड करता है पर्टिकुलर एप्लीकेशन, और उसको वाटर या फ्लूइड में बना सकता है। रिलेटेड न्यूज़ की बात करूँ तो SEZ है जो सोलर मैन्युफैक्चरर अपोज करता है बेसिक कस्टम ड्यूटी BCD। सेंटर डिसीजन है कि वो इम्प्लीमेंट करेगी BCD सोलर इक्विपमेंट इंपोर्ट्स पे, ताकि वो सब्सटेंशियल कंसंट्रेशन दे अमंग द लार्जेस्ट जो डोमेस्टिक सोलर गियर मैन्युफैक्चरर है। यहाँ पे सोलर इक्विपमेंट मेकर्स ने पॉइंटेड आउट करा है कि जो लोकल सोलर फैक्ट्रीज है SEZ की शट डाउन हुई है अगर गवर्नमेंट लेवे करे BCD जो इंपोर्ट होती है सोलर सेल या मॉड्यूल्स पे, विदाउट प्रोवाइडिंग देम अ लेवल प्लेइंग फील्ड। अगर BCD इम्पोज होता है तो डोमेस्टिक टैरिफ एरिया बाय जो करता है सेल्स और मॉड्यूल्स SEZ से, उनको ड्यूटी देनी पड़ेगी 2005 के SEZ एक्ट के अंडर। BCD एक टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स है जो इम्पोज होता है कस्टम एक्ट 1962। 750 MW रेवा सोलर प्रोजेक्ट जो है एशिया का लार्जेस्ट सिंगल साइट सोलर प्रोजेक्ट प्लांट है। डेवलप हुआ था रेवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड। ये फर्स्ट सोलर प्रोजेक्ट है जो ब्रेक करता है ग्रिड पैरिटी बैरियर। ग्रिड पैरिटी होता है अल्टरनेटिव एनर्जी, देख जैसे सोलर हो गया जो कॉस्ट लेस करता है, और इक्वल टू इलेक्ट्रिसिटी फॉर्म जो कन्वेंशनल एनर्जी के लिए होते हैं। इंडिया का एनुअल सोलर सेल है जो मैन्युफैक्चर करता है 4 GW, जिसका एवरेज एनुअल डिमांड है 10 to 15%, 15 GW। 7.10 की कॉन्सेप्ट एंड एंटिटीज न्यूज़ में हम देख लें, ये लास्ट है इसका, फिर 8th लेक्चर स्टार्ट होगा नेक्स्ट लेक्चर में। तो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट डेवलपमेंट फंड है, मीटी ने प्रपोज करा है सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट डेवलपमेंट फंड को, जो डिप्लॉय करता है डोमेस्टिक कैपिटल का सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट इकोसिस्टम में, जहाँ पे इकोनॉमी रीओपन्स होती है 2 मंथ लॉकडाउन के बाद। SPDP अनाउंस करता है नेशनल पॉलिसी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स में 2019 का। यहाँ पे कॉर्प्स के पास 500 करोड़
होते हैं, जहाँ पे 100 करोड़ गवर्नमेंट से आते हैं, बाकी इंडस्ट्री से आते हैं। पार्टिसिपेशन जो वेंचर फंड में है वो प्रोवाइड करती है रिस्क कैपिटल, जो कि स्केल अप करती है मार्केट जो रेडी है सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स पे। फिलिंग गैप जो होती है कैपिटल रिक्वायरमेंट टेक्नोलॉजी की और नॉलेज बेस्ड सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट स्टार्टअप एंटरप्राइज, ये फंडिंग अवेलेबल होती है ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशनल लेंडर्स जैसे बैंक्स। NPSP 2019 का जो 5 मिशन है वो इम्पॉर्टेंट है। पहला है, ये एम करती है 10-fold इंक्रीज शेयर जो ग्लोबल सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स पे प्रोडक्ट मार्केट पे 2025। नर्चर करती है 10,000 टेक्नोलॉजी स्टार्टअप, जिसमें 1,000 टेक्नोलॉजी स्टार्टअप आते हैं टायर 2 और टायर 3 सिटीज़ में। क्रिएट करती है टैलेंट पूल जो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट इंडस्ट्री होती है, और ये क्लस्टर बेस्ड इनोवेशन ड्रिवन इकोसिस्टम बनाती है। नेशनल सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स मिशन है जो सेटअप होता है। सेकंड जो न्यूज़ है वो है आपका नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल, ये ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रियल एंड इंटरनल ट्रेड में आती है। प्रमोट करती है प्रोडक्टिविटी कल्चर इंडिया में। ये एक ट्राई पार्टी एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जहाँ पे इक्वल रिप्रेजेंटेशन गवर्नमेंट से मिलता है, वर्कर से मिलता है। NPC गारंटी होती है, यहाँ पे एक्रेडिटेशन मिलती है जो कंफर्म करती है ISO नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर सर्टिफिकेशन बॉडी। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया जो अंडरटेक करती है इंस्पेक्शन और ऑडिट करती है वर्क को, जो होती है आपके फूड सेफ्टी ऑडिट पे। और साइंटिफिक स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स इनेबल करती है NPC को कि वो अंडरटेक कर सकती है इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी ऑडिट्स फूड बिजनेस ऑपरेटर्स पे। अपील कर सकती है एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। APEC एक ऑफिशियल बॉडी है अपील एक्सपोर्ट की इंडिया में, जो प्रीवियसली असिस्टेंट करती है इंडियन एक्सपोर्टर को और इंपोर्टर्स को जो इंटरनेशनल बायर्स हैं, और वो चूज सकते हैं इंडिया का कोई प्रेफर्ड सोर्सिंग डेस्टिनेशन जो गवर्नमेंट्स पे होता है। इसका जो एम है वो है प्रोवाइड करता है, ये सपोर्ट देता है इंडिया का इंडस्ट्रियल अपील, एनहांस करता है कॉम्पिटिटिवनेस, और ये स्पॉन्सर्ड है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंडर। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक ऑल्टरनेटिव कॉर्पोरेट बिजनेस वेंचर है और व्हीकल है जो प्रोवाइड करता है लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी का, बट ये अलाउ करता है फ्लेक्सिबिलिटी, जो ऑर्गेनाइज करता है इंटरनल मैनेजमेंट जो होता है म्यूचुअली अराइव एग्रीमेंट पे। अगर बात करें पार्टनरशिप फॉर्म की तो LLP गवर्नमेंट होता है प्रोविजन जो LLP एक्ट 2008 के अंडर है। LLP एक सेपरेट लीगल एंटिटी है जो एक फुली लायबल होती है अपने एसेट की, बट लायबिलिटी जो पार्टनर्स की है वो लिमिटेड है, और वो अग्रीड है कंट्रीब्यूशन LLP का। ये लिमिट करती है पार्टनर्स की लायबिलिटी सिविल केसेस में। सच पार्टनरशिप जो है पार्टनरशिप लायबल नहीं होंगे कोई भी मिसकंडक्ट और नेग्लिजेंस के लिए, ठीक है। इंडस्ट्रियल स्टेटस टू सपोर्ट, यहाँ पे मिजोरम पहला ऐसा स्टेट बना है जो ग्रांट कर रहे हैं इंडस्ट्री स्टेटस टू स्पोर्ट्स, और ये एक्सपेक्ट है कि वो इंक्रीज करेगा इन्वेस्टमेंट स्पोर्ट्स में, जनरेट करेगा एम्प्लॉयमेंट और वैल्यू। लास्ट जो न्यूज़ है वो एस्पायर ऑटोमोटिव सोल्यूशन पोर्टल फॉर इंडस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन, ये डेवलप हुआ है ICAT के थ्रू, इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी। ICAT एक ऑटोमेटिक टेस्टिंग सर्टिफिकेशन R&D सर्विस है जो आई है NATRIP विच इज़ नेशनल ऑटोमेटिक टेस्टिंग एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। ये इनिशिएटिव डिपार्टमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्री का DHI, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री और पब्लिक इंटरप्राइज। इसके ऑब्जेक्टिव ये है कि ये पोर्टल को फैसिलिटेट करती है इंडियन ऑटोमोटिव इंडस्ट्री जो सेल्फ रिलायंट बनती है और असिस्ट करती है इनोवेशन, अडॉप्ट करती है ग्लोबल टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट, जो ब्रिंग अबाउट करती है स्टेक होल्डर्स सारे एसोसिएट एवेन्यूज से। तो यहाँ के लिए इस न्यूज़ को मैं एंड कर रहा हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में हम और भी डिटेल में बात करेंगे।